मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात में आपका स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध का, उनकी शिक्षाओं के द्वारा जो मार्गदर्शन हमारे जीवन में आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज आपको आज की बात में सुनाते हैं तथागत बुद्ध के कुछ सुवचन। इन सुवचनों को हमने कई बार विहारों में देखा है। विहारों में लोग इसे लिख कर रखते हैं, लोग अपने पास अपनी डायरी में भी इसको लिख कर रखते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि तथागत बुद्ध की कोई भी शिक्षा ये कहने, सुनने, पढ़ने के लिए नहीं होती है, वो आचरण में लाने के लिए होती है। तो इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध हमारे जीवन के लिए क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। देखिए, धम्मपद में इसका उल्लेख मिलता है कि जो यही सोचता रहता है कि उसने मुझे गाली दी, वो मुझ पर हंसा, उसने मुझे मारा, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। अब तथागत ने ये बात बड़े ही बृहद रूप में सबके लिए सिखाई है और समझाई है। जो भी यही सोचते रहते हैं कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उनका बैर कभी शांत नहीं होता, क्योंकि इस गाली से, इस मारने से वो अपने आप में अपमानित महसूस करते रहते हैं। और ये जो अपमान है, ये अपमान उन्हें कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो मैत्री की ओर चले जाएं। लेकिन तथागत इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। अगर बैर को शांत करना है तो उसे दोस्ती की ज़रूरत है। तो देखिए कि तथागत हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिस बात को कहते हैं वो बात आचरण में लाने के लिए है, न कि कहने सुनने के लिए। तथागत धम्मपद में इस बात को जब समझाते हैं कि भाई, जब हमारा बैर शांत करना है या फिर हमें एक मैत्रीपूर्ण जीवन की ओर जाना है, तो इस मैत्रीपूर्ण जीवन के लिए निश्चित रूप से हमें मैत्री का आचरण करना होगा, बैर का नहीं। बैर को कभी नहीं मारता। जब दो पत्थर एक दूसरे पर पटकते जाएंगे तो उसमें से चिंगारियाँ उठेगी, आग निकलेगी, लेकिन वो शांत नहीं होंगे। देखिए, तथागत एक बात और भी समझाते हैं जो हमारे चित्त को बेहतर बनाने के लिए है। तथागत कहते हैं कि यदि छत ठीक से न बनाई गई या फिर उसे दुरुस्त न किया गया तो वो बरसात में चूने लगेगी, उसमें पानी टपकेगा। लेकिन ये जो ठीक बिल्कुल इसी तरह अनियंत्रित या बिना साधे हुए मन में लोभ घुस जाता है। जो मन अनियंत्रित होता है और उसकी कोई साधना नहीं होती, उसमें लोभ घुस ही जाता है। जैसे कि बरसात का पानी उस छत से चूने लगता है जो छत ठीक से बनाई ना गई हो या फिर दुरुस्त ना हो। तथागत आगे कहते हैं कि देखिए, आलस्य मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। जो भी आलसी है उनके लिए ये बात कहते हैं तथागत की, जो भी आलसी है, मतलब आलस से मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। और परिश्रम ये जीवन का मार्ग है। जो उद्यमी है, जो काम करते रहते हैं, जो अपने आप को काम में लगाए रखते हैं, वो जीवन का मार्ग है।
फिर आगे कहते हैं कि भाई आलसी कौन होते हैं? तो तथागत कहते हैं कि आलसी मूर्ख होते हैं। जितने भी मूर्ख हैं वो सब आलसी हैं, और जितने भी बुद्धिमान हैं, प्रज्ञावान हैं, वो सब परिश्रमी हैं। इसलिए अपने आप को, अपनी प्रज्ञा को विकसित करते रहें। आगे कहते हैं कि बाण बनाने वाला अपने बाणों को सीधा बनाने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल वैसे ही ज्ञानी मनुष्य अपने चित्त को सीधा रखने का प्रयत्न करता है। जिस तरह जो तीरंदाज है वो अपने बाण को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करता है, वो इसी प्रयास में होता है कि अपने लक्ष्य को साध ले। बिल्कुल ऐसे ही जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो अपने चित्त को सीधे रखता है और उसको साध लेता है कि मुझे अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। वो अपने लक्ष्य से कभी डिगता नहीं है, अपने लक्ष्य पर बना रहता है। तथागत आगे कहते हैं, एक बात है कि विक्षिप्त मन इधर उधर भटकता हुआ सदा अस्थिर और दुर्दमनीय होता है। ये जो विक्षिप्त मन जो होता है वो इधर उधर भटकता रहता है, वो एक जगह नहीं होता, वो अस्थिर होता है। लेकिन जो अक्षुब्ध मन होता है वो शांत होता है, और इसलिए जो सयाने लोग हैं वो अपने मन को शांत रखते हैं। बौद्धों की बड़ी पुरानी परंपरा है जिसमें वो धम्मपालन गाथा में कहते हैं, सचित्त पर्योदपणं, अपने चित्त को हमेशा शुद्धता की प्रक्रिया में रखो। तो ये जो शुद्धता की प्रक्रिया में रखना है, ये ज्ञानी व्यक्ति अपने मनुष्य को, अपने मन को हमेशा स्थिर रखता है और उसे शांत रखता है और उसे नियंत्रित रखने का प्रयास करता है और संयमित जीवन जीता है। आदमी का मन ही उसे पाप की ओर ललचाता है। आदमी का मन होता है वो उसे पाप की ओर ललचाता है, उसका शत्रु या द्वेष्टा नहीं। हमारा शत्रु या हमारा द्वेष्टा ये हमें पाप कर्म की ओर या बुराई की ओर नहीं खींचते हैं, बल्कि हमारा मन हमें पाप की ओर, हमें बुराई की ओर ले चलता है। और इसलिए अपने मन की साधना ये सबसे अच्छी साधना है। इसलिए तथागत कहते हैं, मनोपबंगमा धम्मा, मनुसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासोति वा करोति वा। ये जो बात तथागत जब समझाते हैं तो वो इसी के कारण कि सब कुछ जो उत्पन्न होता है वो मन के कारण होता है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण अपने आसपास की चीज़ों को उसका दोष देते हैं और अपने मन से ही बुराइयों को जन्म देते हैं और इन बुराइयों को औरों पर व्यक्त करते रहते हैं, या फिर इसके लिए किसी और को कारण मानते हैं। जो लोभ, क्रोध और मूढ़ता से अपने मन की रक्षा करता है वो ही सच्ची और शाश्वत शांति का स्वाद लेता है। जो अपने मन से क्रोध, मूढ़ता और लोभ, इन तीनों को निकाल बाहर करता है और अपने मन की इन तीनों से रक्षा करता है, इनको कभी अपने मन के अंदर आने नहीं देता, बस वो ही सच्ची और शाश्वत शांति की उपलब्धि उसे होती है और वही उसका स्वाद भी चखता है। एक और बात जो तथागत बताते हैं कि अच्छे वचन मुंह से निकालकर उनके अनुसार आचरण ना करना सुगंधहीन पुष्प के समान है। यदि कोई बातें तो बड़ी अच्छी बताता है, लेकिन अपने ज़ुबान से हमेशा अगर गलत बातों को कहता रहता है, मतलब उसकी वाणी पर उसका संयम नहीं होता, तो बिल्कुल
उसी फूल की तरह है जो फूल सुगंधहीन होता है। उसमें वो फूल तो होता है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती। आज की बात में हम लोग समझ रहे थे कि तथागत बुद्ध के वचन क्या है। आज की बात में हम लोग यहीं पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी बुद्ध वचनों के साथ। आज की बात।